दोस्तों आज की कहानी है। अरे बहू सुन, आज खाने में थोड़ा मीठा बना लेना। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ये क्या मधु, आज फिर खाली हाथ कोई देखेगा तो क्या कहेगा? इनकी बहू को चूड़ियां भी नसीब नहीं। साय की सुसुकियां लेती हुई वसुधा जी बोली। मधु क्या बोलती जानती हैं? वसुधा जी सच ही तो बोल रही हैं। अभी पिछली बार ही जब मौसी सास अचानक से घर आ गई थी तो तुनक के बोली थी माजी से सुख सुविधा की कमी तो न है, फिर भी वसुधा की बहू खाली हाथ घूमे हैं। तब से सोच लिया था कि हमेशा ही भर भर चूड़ियां पहनूंगी, पर बड़े पूरे परिवार में इतना काम होता है। कभी कपड़े तो कभी बर्तन धोते वक्त अक्सर ही चूड़ियां टूट जाती। एक बार तो आटा गूंथते समय ही चूड़ी टूट गई थी, पूरा आटा फेंकना पड़ा था। वसुधा जी ने गुस्से में हजार बातें सुनाई वो अलग। फिर सोचा कड़ा ही अच्छा है, ये भर भर हाथ चूड़ियां तो तभी जसे हैं जब कुछ काम न करना हो। पर आज वसुधा जी ने फिर टोका तो मधु ने चुप साप कमरे में जाकर चूड़ियां हाथ में डाल ली। ये क्या मधु, इतने साल हो गए शादी को पर अभी तक तुम्हें साड़ी पहनना न आया? पति रमेश ने धीमे स्वर में आंखें दिखाते हुए मधु से कहा। क्यों, क्या हो गया जी? क्या हो गया? वो देखो मोहन की वाइफ को कितनी अच्छी तरह और सलीके से साड़ी पहने हुए हैं, और तुम्हें तो साड़ी में पिन भी ढंग से लगाना नहीं आता। इतना सुनते ही मधु की नजरें झुक गई। कैसे बताए कि घर से तो ठीक से पहनकर आई थी, पर साड़ी के साथ बच्चे को संभालना कितना मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ा इधर उधर हो ही जाती हैं। कहा था मैंने कि बच्चा छोटा है, मुझे पार्टी में मत ले जाओ, पर इन्हें तो बस साथ लाने की पड़ी थी। सभी दोस्त अपनी अपनी पत्नियों के साथ आ रहे हैं, तुम नहीं चलोगी तो सब क्या सोचेंगे, इसलिए चलना जरूरी है। न तो मेरी इच्छा पूछी गई और न ही मेरा मन कि मैं जाना भी चाहती हूँ कि नहीं, और सुना दिया अपना आदेश। मन ही मन सोचते हुए मधु बेटे को गोद में लिए एक तरफ बैठ गई। ऐसे ही न जाने कितनी बातें थी मधु के मन में, पर वो कभी जुबा पर न आ पाती। कहने को तो 5 साल हो गए मधु की शादी को, पर मजाल है कभी उसने अपनी पसंद से कुछ कर पाया हो। कभी सास तो कभी पति तो कभी समाज के मन मुताबिक ही खुद को ढाल लिया। समय गुजरता गया और असंख्य ख्वाहिशें मधु के मन में ही दम तोड़ती गई। अब तक मधु 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। अरे बहू सुन, आज खाने में थोड़ा मीठा बना लेना, तेरे बाबूजी बहुत दिनों से मीठा मीठा चिल्ला रहे हैं। और सुन, मेरे लिए भरवा टिंडे भी बना लेना, अच्छे मसाले वाले।
वसुधा जी बोली। तब तक रमेश भी किचन में आ गया। आज सबके पसंद का बन ही रहा है तो मेरे लिए भी कोफ्ते बना लो, कहता हुआ रमेश चला गया। मधु को सेवैया की खीर बहुत पसंद थी तो सोचा आज वही बना लेती हूँ, बाबूजी के लिए मीठा भी हो जाएगा। बड़े मन से मधु ने सबके पसंद का खाना बनाया। सभी खाने पर बैठे ही थे कि बड़े बेटे ने और फरमाइश कर दी। माँ मुझे टिंडे और कोफ्ते नहीं खाना, मुझे मैगी खानी है। सभी खाना शुरू कर चुके थे। मधु सबको खाना परोस किचन में मैगी बनाने चली गई। जब वापस आई तब तक सभी खा कर उठ चुके थे। जब सेवैया का बर्तन देखा तो पूरा खाली। क्या एक बार भी किसी को मेरा ख्याल न आया, सोचते हुए मन का दुख गालों पर लुढ़क आया। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका था। सभी की पसंद नापसंद का ख्याल रखने वाली मधु सबके लिए सिर्फ एक नाम की सदस्य से ज्यादा कुछ नहीं थी। अब बहुत हो गया, मैं ही क्यों हर बार अपनी इच्छाओं का गला घोंटूं। अब मैं भी अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीऊंगी, सोचते हुए मधु ने बर्तन समेट दिए। मन में दुख इतना था कि उससे खाना भी न खाया गया। ओहो मधु, आज फिर ये काले रंग की साड़ी, तुम्हें पता है ना मुझे ये रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं। चलो जल्दी से इसे बदलकर दूसरी पहनो। सुबह मधु को देखते ही रमेश बोला, हाँ तो तुम्हें पसंद नहीं तो मैं क्या करूं, मुझे तो यही रंग पसंद है। क्या तुमने कभी मेरे पसंद से कुछ किया है जो मैं हर काम तुम्हारे पसंद का करूं? मधु ने कहा और काम में लग गई। आज इसे क्या हो गया, इससे पहले तो हमेशा मेरे पसंद का ही किया है और आज इसकी आवाज में इतनी ताकत थी। रमेश मन में सोचता ही रह गया। बहू सुन, ये पालक मैंने साफ कर दी है, आज छुट्टी है तो रमेश भी घर पर है। लंच में पालक पनीर बनाना। वसुधा जी किचन में पालक रख कर चली गई। मधु ने आज सब्जी बनाई और बनते ही एक कटोरी सब्जी निकाल कर अलग रख ली। जानती थी कि घर में सभी को पालक पनीर पसंद है, इसलिए आखिरी में उसके लिए तो बचने से रही, इसलिए पहले ही निकाल कर रख लेती हूँ। पर वसुधा जी ने उसे सब्जी निकालते हुए देख लिया। किसके लिए खाना लगाया जा रहा है? तीखे स्वर में वसुधा जी ने कहा, अपने लिए सब्जी निकाल कर रखी है माँ जी। वाह बहू, तुम तो बड़ी स्वार्थी हो, किसी ने अभी खाना खाया नहीं और अपनी जुगाड़ पहले ही लगा ली तुमने। सुनते ही वसुधा जी बोल पड़ी, बाद में मेरे लिए बसे न बसे इसलिए अभी से निकाल कर रख ली। अगर आपके लिए ये मेरा स्वार्थ है तो यही सही। ये कोई तरीका है माँ से बात करने का? और क्या गलत कहा माँ ने? सिर्फ अपने बारे में सोचना स्वार्थ नहीं तो क्या है? आते ही रमेश ने वसुधा जी का साइड ले लिया। हाँ हूँ मैं स्वार्थी, हमेशा आप लोगों के हिसाब से पहनने ओढ़ने वाली मैं अगर आज अपने मन मुताबिक पहन लेती हूँ तो हाँ मैं स्वार्थी हूँ।
पूरे परिवार की पसंद नापसंद का ख्याल रखने वाली मैं अगर आज अपने पसंद का कर लेती हूँ तो हाँ मैं स्वार्थी हूँ। 10 साल आप सभी के बारे में सोचकर आपकी खुशी के लिए चुप रहने वाली मैं आज अपनी खुशी के लिए जवाब देती हूँ तो हाँ मैं स्वार्थी हूँ। इतना कहते कहते मधु की आवाज में कंपन हौसला था। इतने सालों से मन में भरा दर्द आज होठों पर आ चुका था। आंसुओं को पोंछते हुए मधु ने अपनी थाल लगाई और खाना खाने बैठ गई। आज कोई क्या सोचता है उससे मधु को कोई मतलब नहीं था। मतलब था तो बस स्व से। रमेश और वसुधा जी ठगे से खड़े ही रह गए। दोस्तों हमारे समाज में आज भी बहुत से घरों की यही कहानी। बहू से हमेशा ही ये अपेक्षा की जाती है कि वह परिवार की पसंद नापसंद के बारे में सोचते हुए हमेशा ही उनके मन मुताबिक करे, पर वही बहू जब कभी अपने मन मुताबिक करती है तो उसे स्वार्थी या गैर जिम्मेदार का टैग दे दिया जाता है। पर जरूरत है कि बहू की खुशियों का ख्याल रखा जाए। बेहद जरूरी है कि बहू को मात्र एक उपभोग की चीज न समझते हुए उसकी ख्वाहिशों उसकी पसंद नापसंद के बारे में भी सोचा जाए। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।